हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चहेते चैनल पर। मैं मुकेश सिंह स्वागत करता हूं। जी हाँ, एम ट्यूटरिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स बताने से पहले एक छोटा सा चीज आपसे मैं सलाह भी लूंगा और छोटे की चीजों के बारे में आपको बताना भी चाहूंगा। वो ये है कि वाई आप प्रेफर करो, क्यों आप एम ट्यूटरिंग क्लासेस देखना प्रेफर करो। जी हाँ, एम ट्यूटरिंग क्लासेस आप इसलिए देखना प्रेफर करो, यहाँ पर सवाल को सिर्फ सॉल्यूशन से बना के वीडियो नहीं डाला जाता है। यहाँ पर सवाल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सवाल को जो बनाने का तरीका है, वो मेथोडोलॉजी, वो ट्रिक, वो सारे चीज इसमें वीडियो के साथ आपको देखने का मौका मिलता है। सवाल बनाते बनाते छोटे छोटे जो ट्रिक्स अपनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, जिसको समझ के आपका जो फॉर्म अपना स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपकी जो समझ है वो अपने आप बढ़ जाता है। सवाल किस कॉन्सेप्ट, सवाल जो बनता है थ्योरी से बनता है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बनता है, उस थ्योरी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको डिस्क्राइब किया जाता है। ये सारे छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन से हर एक एक्सरसाइज के सवाल बनाते बनाते बताया जाता है। इन सब चीजों के लिए आप देखते रहिए एम ट्यूटरिंग क्लासेज, और देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आज जो हम बात करने आए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 है, उसके एक्सरसाइज 4.1 4.2 से भी है। आज जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, इसका इतिहास अगर आपको बताएं तो 1843 में फेमस जो था मैथमेटिशियन था सर विलियम्स रॉबिन हैमिल्टन ने डिस्कवर किया था 1843 में। ये जो लीनियर जो हमारा सर विलियम रॉबिन हैमिल्टन है, वो आयरिश मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, फिजिसिस्ट था, रिनाउंड मैथमेटिशियन कहलाता था। इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस का जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बनाया गया है, वो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। उसके भी जो साइंटिस्ट है वो एरिस्टोटल था, वो ग्रीक साइंटिस्ट था। तो लीनियर इक्वेशंस का इतिहास काफी पुराना है, तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस, हाउ यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसको समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स, इसका मतलब है वेरिएबल कोई भी होगा, वो आप अल्फाबेटिकल ए टू एम एक्स वाई जेड से कोई भी नंबर जो लेते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं, चाहे वो ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो, एफ पी क्यू आर आर एस टी हो, ये सब को क्या कहा जाता है, वेरिएबल से कहा जाता है। अब टू इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। आप एक कॉमन से जानकारी लीजिए कि जब हम एक लाइन पे चलते हैं, यानी कि पैरेलल लाइन चलते हैं, अलोंग द ग्राउंड चलते हैं, अलोंग द ग्राउंड जब चलते हैं तो हम एक एक्सिस पर चलते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के एक्सिस पर चलते हैं, तो हमको कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये हमारा पेयर ऑफ जो है एक्सिस पर चलता है। या तो आप इधर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, नंबर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। जब ठीक उसके विपरीत, अगर इस मिड पॉइंट के ठीक विपरीत हम जाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारा नेगेटिव हो जाता है। यानी कि आगे फॉरवर्ड करें तो पॉजिटिव, पीछे बैकवर्ड पॉजिटिव फॉरवर्ड करें, बैकवर्ड मूवमेंट हो तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। लेकिन ये हमारा एक ही एक्सिस पर, एक ही लाइन पर मूवमेंट करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस इज द वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन पेयर कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारा वेरिएबल्स होता है। लेकिन जब आप ग्राउंड से लैंड की तरफ ऊपर हॉरिजॉन्टल बढ़ते हो, छत पे बढ़ते हो, सीढ़ी पर से छत से तरफ जाते हो, तो आप क्या होते हो, फिर ये वर्टिकल लाइन पड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसको मानते हैं वाई और वाई डैश लेते हैं, जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एक हमारा है अलोंग द ग्राउंड और दूसरा हमारा वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल यानी आप टॉप पे जाओगे फिर बॉटम पे जाओगे, अबव द सी ऊपर आकाश में जाएंगे, और बिलो द सी यानी कि सी के अंदर जाएंगे, डीप इनटू द सी। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन कहते हैं, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं। तो ये एक हमारा वेरिएबल y है, दूसरा हमारा वेरिएबल x हो गया, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कई सारे चीज होगा, हो सकता है इधर बढ़े तो इधर भी समान है, प्रॉपर रेशियो में बढ़े, हो सकता है इधर बढ़े तो हो सकता है कि ये घटना शुरू हो जाए, यानी कि ये नीचे बढ़ना शुरू हो जाए।
दोनों चीज में हो सकता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, परंतु दोनों ही कंडीशंस में वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होगा। एक ही प्रकार के इक्वेशंस में, एक इक्वेशंस में आपको दो वेरिएबल्स देखने को मिलेगा, और वो जो दो वेरिएबल्स है इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझाया जाएगा और आपको इक्वेशंस को सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, और वो हमारा पहला एक्सरसाइज है 4.1। जी हाँ, 4.1 में जो सवाल है एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इसमें कहता है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशंस लिखना है, वो दो वेरिएबल में लिखना है, और सवाल कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि एक कॉस्ट जो पेन है, कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक हम मान ले, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान ले हम x है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x मान ले, एंड कॉस्ट ऑफ पेन दिया है, कॉस्ट ऑफ पेन मानते हैं, क्या मानते हैं y। कॉस्ट ऑफ नोटबुक x हो गया, कॉस्ट ऑफ पेन हो गया y। तो हमें इस लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स में मानना है, बताना है, और ये कंडीशन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का जितना दाम है उसका दुगुना दाम है पेन का, नोटबुक का जितना दाम है उसका दुगुना दाम है पेन का। यदि नोटबुक का दाम अगर 1 रुपया है तो पेन का दाम 2 रुपया है, नोटबुक का दाम अगर 10 रुपया है तो पेन का दाम 20 रुपया है। तो हमको जानना है कि क्या होगा x और y के टू वेरिएबल्स में। अब आप ध्यान दो कि 1 बराबर 2, ये 2 बराबर यहां पर 4, या 10 बराबर 20। यदि ये हमारा नोटबुक है और ये हमारा पेन है, ये हमारा पेन है, तो हिसाब के अनुसार, सवाल के अनुसार कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन का, 2 गुना दाम है। तब ये दोनों को हम बराबर कैसे लाएंगे, कैसे हम इक्विवेलेंट लिखेंगे कि ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। ये तो वैल्यू हो गया, तो वैल्यू इसका अगर x है तो इसका डबल है, इसका 2 है, जिसका 4 है, इसका 10 है, तो 20 है। तो हम इसको दोनों के वैल्यू को कैसे हम बराबर करेंगे, आप कैसे बराबर, जब कभी भी इस प्रकार को कोई सवाल आप बनाते हो जहां पर इस प्रकार के इक्वेशंस में दिया जाए कि कॉस्ट ऑफ जो एक है वो कॉस्ट ऑफ अदर्स का दूसरा हो, ये दूसरा हो, तो ये जो हमारा बराबर है, यानी कि इसका जो नोटबुक का दाम है, इसके नोटबुक का दाम में आप 2 पेन आ जाएगा। यदि मान लीजिए कि 10 रुपया दाम है, 10 रुपया में आपने एक नोटबुक खरीदा, तो इसी 10 रुपया में आप 2 पेन खरीद लोगे। जी हाँ, ये है सबक। 10 रुपये मान लीजिए कॉस्ट है नोटबुक का, तो इसी 10 रुपये में आप 2 पेन खरीद लोगे, ये इसके मतलब होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, तो कॉस्ट ऑफ पेन इज 2y। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज जितना है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस देन द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जितने मूल्य में आप खरीद लोगे एक पेन, उतने ही वैल्यू में आप 2 पेन खरीद लोगे, 2 पेन खरीद लोगे। कोई भी वस्तु का दाम मान लीजिए 40 रुपया है, और कोई ऐसी वस्तु का दाम जिसमें दाम है 20 रुपया, तो आप अगर 1 केजी खरीदते हैं ये एक प्रकार के सामान 40 रुपए में, तो वही दूसरा जो चीज है वो 2 किलो खरीद लेंगे आप 40 रुपए में, यानी कि 1 केजी जो इक्विवेलेंट हो गया वो 2 केजी के बराबर हो गया। 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट हो गया 2 केजी के बराबर हो गया। तो वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसका दाम 100 रुपया है, 100 रुपया में आप एक नोटबुक खरीदते हो, उतना ही 100 रुपया में आप 2 पेन खरीद लोगे। इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। तो इसको हम लिखते हैं x
और इसको 2y को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं LHS की तरफ, और ये हमारा इक्वेशन हो गई। यह इक्वेशन जो है हमें आंसर में पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस देन दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो हमारा आंसर है x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसी का अगला सवाल है, ये हमारा एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ 4.1 का पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल जो हमसे पूछा जाता है, दूसरा नंबर का पहला सवाल मैं लेता हूं, जिसमें पूछता है ये सवाल में कि हमारे इक्वेशंस दिए गए हैं, इक्वेशंस में पहले लिख लूं, उसके बाद आप समझ पाएंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार दिया। सवाल कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। जैसा कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को हम एक्सप्रेस करते हैं ax प्लस by प्लस c में। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं ax प्लस by प्लस c को हम जीरो में एक्सप्रेस करते हैं। जी हाँ, ax bx, यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y, दो वेरिएबल्स के इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। ए बी सी क्या है? ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ए जो है वो कोएफिशिएंट है x का, बी जो है वो कोएफिशिएंट है y का, और सी इज ए कांस्टेंट टर्म। तो ए बी सी इसके साथ अटैच्ड है। इस ए का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, बी का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स में और नेगेटिव इंटीजर्स में हो सकता है, और सी का भी कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ए बी सी का वैल्यू इस प्रकार से निकाला जाता है। अब इस सवाल में पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, क्या वैल्यू है ए बी सी का, ये पूछता है। यानी कि इसके साथ ए का वैल्यू, इसके साथ बी का वैल्यू, इसके साथ सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक्सरसाइज 4.1 के 2.1 में दूसरे सवाल के पहला जो सवाल में है, उसमें हमें ए बी सी का वैल्यू दिया जाता है। ए बी सी जो है कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट होता है एक्स का और वाई का, एक कांस्टेंट के रूप में जुड़ा होता है। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, इस पहले है ए एक्स ले आए और 3y, और इसको हम ले आए 9.35 और इक्वल टू 0। अब हमारा ये जो इक्वेशंस है, बिल्कुल ये इक्वेशंस मैच कर गया। जैसा यहाँ भी लिखा है ax 2x by 3y और c के जगह पर 9 माइनस 0.35 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और इस इक्वेशंस को हम पार लगाते हैं इस प्रकार से। तो हमारा जो वैल्यू हो जाता है, क्या हो जाता है? वैल्यू जो हमारा हो जाता है वो क्या, a के बराबर हम क्या लिखेंगे, दैट इज द 2, बी के बराबर क्या लिखेंगे, दैट इज द 3, और सी के बराबर क्या लिखते हैं, -9.35 और ऊपर जो 5 के ऊपर बार है तो हम इस प्रकार से बार मेंशन करते हैं। उसी प्रकार के इस सवाल के एक्सरसाइज के कोई भी सवाल आप ले लो, आप आराम से बना लोगे। जो डिफिकल्ट है, जो काफी आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, ऐसे सवाल मैं बना रहा हूं। और इसका हम चौथा सवाल देखते हैं, जहां पर x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3y। जब कोई भी इस प्रकार के इक्वेशन हो, इस प्रकार का ऐसा इक्वेशन हो, तो पहले हम इस तरह के फॉर्म में वापस ले आए, ax प्लस by प्लस c के रूप में उसको वापस ले आए। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड हमें वैल्यू 0 होना चाहिए। अब हमारा ये मैच करता है, यहाँ पर हमारा a के साथ कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन है एक नंबर है, वो हमारा क्या है, a का वैल्यू 1 है। 1 इज मल्टीप्लाई बाई x है, यानी कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा नंबर होता है a का। b जो ये साइन जो होता है वो a b c का होता है। साइन किसका होता है, a b c का। तो b का वैल्यू क्या होगा, -3, और c का वैल्यू नहीं दिया है, जिसका मतलब है 0। c का वैल्यू नहीं दिया, जिसका मतलब हो गया 0। तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 हो जाता है। किसी भी एक्सरसाइज में मान लीजिए, इसमें एक और सवाल दिया है 7th नंबर में, आप देखेंगे वो है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे इसमें y है, कौन नंबर है, लेकिन a नहीं है, a नहीं है, b है और ये है। तो a अगर हमारा नहीं है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 1 के साथ वो मल्टीप्लाई है। 1
y है, और ये c का वैल्यू हमारा हो जाता है -2, c का वैल्यू हो जाता है -2। इस प्रकार से a b c का वैल्यू जो है इसमें आराम से दिया है, आप आराम से निकाल सकते हो। कोई भी टर्म अगर आमने सामने लिखा हो, मान लीजिए 2x = -5y लिखा हो, तो आपको करना क्या है, इसको 2x सबको एक ही साइड यानी कि LHS में लिख लेना है। 2x हो गया, माइनस है तो इसको उधर लाएंगे तो +5y होगा, इसको 0 होगा। तो a का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c का वैल्यू हो जाएगा 0। इस प्रकार से a b c का वैल्यू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आप आराम से निकाल सकते हो। सवाल को देखते देखते आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट देखने से करने से क्या होगा, ये पता लगता है कि आप सवाल देख रहे हो और समझ भी रहे हो। कमेंट करने के एक और फायदा मिलता है, ये है कि हम एक्टिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं आप छोटे से कमेंट्स को देखने के बाद, और लगता है कि जो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सही जा रहा है। आपका छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन आप कमेंट के रूप में, लाइक के रूप में, सब्सक्राइब में देखते हैं, ये हमें मोटिवेट करता है। आपका मोटिवेशन से मेरे लिए काफी मायने रखता है और वही चीजें मुझे चाहिए। इसलिए हम सभी से कहेंगे कि आप देखते देखते वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट हमें ये भी पता लगता है कि किसी भी सवाल में आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहे हो, तो हम उस वीडियो को दोबारा से बनाएं और आपको हम बताएं। हो सकता है उस बार जो मेथड है वो अलग तरीके से हो और ये नई जानकारी आप तक पहुंचेगी। मैथमेटिक्स वो है, वो एक ऐसा चीज है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हो सकता है एक सवाल को कई तरीके से बनाया जाता हो, कई तरीके से बताया जाता है। तो उन सभी तरीके से जानने के लिए आप हमेशा एक्टिवेट रहे और कमेंट कीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। हम आप लेते हैं अगला एक्सरसाइज। ये सवाल करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। ऑप्शन में हमारा सवाल है इसमें y = लिखता है 3x + 5। अब हमें ऑप्शन दिया है यूनिक सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये जो सवाल मैं बना रहा हूं आपको मैं बता दूं, ये सवाल मैं बना रहा हूं NCERT मैथ, नया बुक है। NCERT मैथ के नए चैप्टर है, नए बुक है, उससे मैं बना रहा हूं। न्यू बुक्स में नंबर ऑफ एक्सरसाइज कुछ कम हो गए हैं, इसलिए एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया है, NCERT क्लास 9th के बुक से। तो अब ये हमारा वैल्यू पूछता है क्या होगा। इसमें मैं आपको बता दूं क्या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि खास प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा जो अपने आप में यूनिक होगा। ओनली 1 2 सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो और दो ही सॉल्यूशन हो, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में बहुत सॉल्यूशन बनेगा। आपको करना क्या है, एक्स और वाई का एक चार्ट बना लेना है और इस प्रकार के आप नंबर लिखोगे। ठीक है, एक्स और वाई के दो चार्ट बना लोगे, इस प्रकार का नंबर लिखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आप अपने मन से एक्स का वैल्यू 0 1 2 4 6 इस प्रकार से डालते जाइए और वाई का वैल्यू देखिए निकलते जाएगा, वाई का वैल्यू निकलते जाएगा। एक्स का वैल्यू मैंने 0 मान लिया, 0 मान लिया, तो y बराबर क्या होगा, 3 × 0 + 5, क्या निकलेगा 5। कैसे, 3 को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 3 को 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 और +5 बच गया। x का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, x का वैल्यू 1 मान लिया, तो क्या होगा 3 × 1 + 5, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 8 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया है। x का वैल्यू मैंने 2 मान लिया, x का वैल्यू 2 मान लिया, तो y का वैल्यू 3 × 2 + 5 हो गया, और तो बराबर क्या होगा, 3 दूना 6 5 11 हो गया। अब आप हम कहें तो x का वैल्यू -1 भी मान सकते हो, तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 मानिए, x का वैल्यू -1, तो हमें क्या निकलेगा y के वैल्यू, तो y बराबर क्या होगा, होगा 3 × -1 + 5, ये हमारा होगा -3 + 5 = 2। इस प्रकार से वैल्यू 2, यानी कि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलता जाएगा अगर x का वैल्यू आप इस प्रकार से
+-1 +-2 +-3 +-4 आप मानते जाओ, इसका जो वैल्यू है वो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन से मिलेगा, बहुत सारे सोल्यूशन इसका मिलेगा। तो आपने ऑप्शन पे लगा देना है, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन पे लगा देना है। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के, जो अगला सवाल है वो हम लेते हैं और वो हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 कहते हैं कि राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशंस आपको निकालना है और वो हमारा सॉल्यूशंस का पहला एक सवाल मैं आपके लिए बनाता हूं और वो बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सवाल बना के कमेंट कीजिएगा। सवाल बना के 4 सॉल्यूशन, जी हाँ, इस प्रकार के आप एक्स और वाई का चार्ट बना लीजिए जहां पर आपको 4 सॉल्यूशन देना है एक्स और वाई का, 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू जैसा मैंने कहा आपकी इच्छा से 0 1 2 +-1 +-2 आप डालते जाओ। तो x का वैल्यू मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, तो क्या होगा 2 × 0 + y = 7। तो y बराबर कितना होगा 7, ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू 7 हो जाएगा। x का वैल्यू मैंने 1 दे दिया तो क्या होगा 2 × 1 + y = 7। तो क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये y, तो y क्या होगा 7, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो गया, तो 5 हो गया। इस प्रकार से ये हो गया। x का वैल्यू मैं 2 दे दिया, x का वैल्यू 2 दे दिया तो क्या हो गया 2 × 2 + y = 7। तो y बराबर क्या होगा 7 - 4 = 3 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। और चौथा मैं x का वैल्यू 3 डाल देता हूं, तो x का वैल्यू 3 डाल दीजिए तो y का वैल्यू क्या होगा 2 × 3 + y = 7। तो y बराबर क्या होगा 7 और 3 × 6, जब 6 ले जाइए तो 1 यानी कि 6 आप निकल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने मन से भी कोई भी वैल्यू x का y का देख के, दूसरे अगर x का दिया तो y का निकाल लीजिए, y का दिया तो x का निकाल लीजिए। तो हमने x का दिया और y के वैल्यू निकाल लिया। इस प्रकार से हम ये इसके 4 वैल्यू निकालते हैं और इसी प्रकार से नंबर 2 और नंबर 3 के सॉल्यूशंस भी आप बना सकते हैं। अगला सवाल पर आते हैं, वो सवाल नंबर है 3 और वो सवाल क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। सवाल नंबर 3 में कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y = 4, ये इक्वेशन है और कुछ सॉल्यूशंस दिया गया है। उस सॉल्यूशन से हमें इसमें वैल्यू पुट करना है और ये देखना है कि जो हमारा इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। मान लेते हैं पहला वैल्यू है 0 और 2, 0 और 2। जब कभी भी कोई वैल्यू इस प्रकार से दिया जाता है तो पहला वैल्यू किसका होता है, ये हमारा x का है और ये हमारा y का है, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 2, यानी कि x और y के वैल्यू से पुट कीजिए। x और वैल्यू y के पुट करने के बाद देखते हैं वैल्यू 4 आता है या नहीं आता है, 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 और ये हमारा 2 और ये हमारा 4, इधर हमें -4 है, इधर हमारा 4 है, तो ये वैल्यू नहीं आ रहा है। -4 इज नॉट इक्वल टू 4। दूसरा वैल्यू है 2 0 2 0, यानी कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, यानी कि x के वैल्यू हम 2 डालते 2 और y के वैल्यू 2 - 0 यानी कि 4। अब इधर हमारा 2 हो गया, इधर हमारा 4 हो गया, ये भी हमारा नहीं है, दूसरा भी वैल्यू हमारा नहीं है। तीसरा है वैल्यू 4 and 0, 4 and 0, यानी कि x का वैल्यू 4 है और y के वैल्यू 0 है। यह इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमारा क्या होता है 4 - 2 × 0 = 4 है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 4 और -0 यानी कि 0 बराबर 4, और तीसरा जो हमारा है वो हमारा सही है 4 and 0। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है, आप इस इक्वेशन में डालिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर वैल्यू 4 आ जाता है इसका मतलब है जो वैल्यू दिया 4 and 0 वो बिल्कुल सही वैल्यू दिया हुआ है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, इस अंतिम सवाल को आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है इफ, अगर x = 2
एंड y इक्वल टू 1। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये k का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चौथा सवाल में कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 में कि अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो हमारा k का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ x और y के वैल्यू दिया है, इस इक्वेशन में आप x और y के वैल्यू डालिए। x का वैल्यू होगा 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1, और यही हमारा k का वैल्यू होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो k बराबर क्या हो गया 7, k बराबर 7। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो एनसीईआरटी के नए बुक है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 एंड 4. दिया गया है, तो उसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में बताया गया है। ध्यान रहे, इसमें कई सारे और सवाल हो है जो एक्सरसाइज में बनाया हुआ है, उन सवालों के भी आप जरूर बनाइए। उन सवालों के बनाने से, प्रैक्टिस होने से क्या होगा, आपको जो समझ है सवाल को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।